वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश ANM GNM फॉर्म 2024 के बारे में। जैसा कि सभी विद्यार्थी काफ़ी दिन से परेशान हैं कि हम उत्तर प्रदेश में ANM GNM कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन मुझे फॉर्म के बारे में नहीं पता है। इसके फॉर्म कब निकलेंगे, ये कब से डलने स्टार्ट हो चुके हैं या फिर कब से डलने स्टार्ट होंगे, साथ ही में फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम वही आपको सारी बातें बताएंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ANM GNM बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी हो जाता है और एंट्रेंस एग्जाम के जरिए भी हो जाता है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम वाले फॉर्म थे वो तो निकल के भर भी चुके हैं, फॉर्म की डेट भी निकल चुकी है। अब जो बारी है वहाँ एग्जाम की बारी है। लेकिन ऐसे फॉर्म निकले हुए हैं जो 10th और 12th की परसेंटेज के हिसाब से आपको ANM और GNM कोर्स दिलवा सकती हैं। 10th और 12th में आपकी कितने परसेंटेज होने चाहिए जिससे कि आपको ANM या GNM में सिलेक्शन मिल जाए, कॉलेज मिल जाए। साथ ही में फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस कितनी ली जाती है, आयु एज कितनी आपकी होनी चाहिए, और कॉलेज लिस्ट यानी कि कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए हैं, कितनी सीटें जुड़ी हुई हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में ANM GNM कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपके पास एक अंतिम मौका है। इसके बाद आपके लिए कोई भी फॉर्म नहीं निकलेंगे, फिर आप 2025 में ही ANM या GNM कोर्स कर सकते हैं। साथ ही में ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें प्रत्येक बच्चे के सवाल के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप कुछ भी पूछते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट्स करते हैं, तो इस वीडियो में आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कोई भी अगर आपका सवाल है तो जवाब वीडियो में अवश्य दिया जाएगा, साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी दिया जाएगा। चलिए हम आपको एक एक करके ANM और GNM के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे GNM कोर्स के बारे में। आप लोग देख सकते हैं हमने GNM के पार्ट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे अगर मैं GNM की बात करूँ तो GNM में टोटल 453 सीटों पर ये फॉर्म अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र जुड़े हुए हैं, यानी कि 9 गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस वेबसाइट से फॉर्म भरे जा रहे हैं तो वेबसाइट का नाम है DGMHUP। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी बस आपको उसी पर क्लिक कर देना है। ये फॉर्म 1 जुलाई से भरने स्टार्ट हुए हैं, 31 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। काफ़ी दिन से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और पहले भी हम आपको सूचना दे चुके हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। शर्तें क्या है, तो इंटरमीडिएट परीक्षा में जो अंग्रेजी विषय है उसमें 40% अंक पूरे होने चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करें कि यहाँ पर विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि विज्ञान वर्ग से आप होने चाहिए। साइंस साइड वाले विद्यार्थी ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा 10th और 12th के जो विद्यार्थी हैं उनमें जो हमारे जनरल और OBC वाले विद्यार्थी हैं उनके 45% अंक होने चाहिए, SC ST वालों के 40% अंक होने चाहिए। अगर मैं आवेदन शुल्क फॉर्म फीस की बात करूं तो जनरल वाले विद्यार्थियों के 200 रुपये हैं, OBC SC ST वालों के 100 रुपये फॉर्म फीस ली जा रही है। अगर मैं आरक्षण की बात करूं कि यहाँ पर कितनी सीटें किन के लिए हैं, तो देखिए GNM फॉर्म को गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो 10% सीटें हैं वो तो पुरुषों के लिए हैं, जबकि जो 15% सीटें हैं वो ऐसे लोगों के लिए हैं जिन्होंने NRHM या फिर NHM के अंतर्गत लगभग 5 वर्ष तक काम किया हो। अगर ऐसी सीटें 15% सीटें उन कार्मिकों के द्वारा नहीं भर पा रही हैं तो जो अभ्यर्थी पात्र हैं उनको हिस्से में ये सीट डाल दी जाएंगी। ठीक है, यानी कि पुरुष और महिलाओं के हिस्से में ये सीटें डाल दी जाएंगी अगर ये सीटें 15% पूरी नहीं भरती हैं तो।
ओके। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के जो आवेदक हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो इस चीज को आप ध्यान से सुनेंगे, यहाँ काफी विद्यार्थी परेशान हैं। तो देखिए 31/12/2023, 31 दिसंबर 2023 तक आपकी 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे चयन की बात करूं तो 10th और 12th के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत अनुसार श्रेष्ठ सूची के अनुसार किया जाएगा, यानी कि 10th और 12th की परसेंटेज को मिलाया जाएगा, वहां से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फिर जाकर के आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, सिलेक्शन होगा और आपको काउंसलिंग में अगर भाग लेने का मौका मिला तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। हम अब बात करेंगे कॉलेज लिस्ट पर। कॉलेज लिस्ट पर जाने से पहले एक बार मैं जीएनएम की यहीं पर आपको कट ऑफ बता देती हूँ कि कितने प्रतिशत तक के विद्यार्थियों को कॉलेज मिलने के चांस हैं। इस बात को सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। उससे पहले हमारी सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि सभी विद्यार्थी इस नोटिस के बारे में जान सकें। ये अंतिम मौका है एएनएम और जीएनएम करने का। देखिए मैं सबसे पहले जीएनएम की कट ऑफ की बात करूं तो जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं उनके अगर 10th और 12th दोनों को मिला करके 90% आ रही है, आप दोनों को मिला लेना। जैसे आपके 70-70 है दोनों में, तो 70-70 मिला लेना और आपको 140 में 2 का भाग दे देना है। फिर जितनी परसेंटेज निकल के आए उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ कट ऑफ बता रहे हैं। 90% अगर दोनों परसेंटेज को मिला के आपकी आ रही है तो सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे, ठीक है। 2 नंबर आगे या पीछे इससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो विद्यार्थी हैं लगभग 87 या 88% के ऑलमोस्ट होनी चाहिए। एससी वालों के लगभग 85% के ऑलमोस्ट होनी चाहिए और एसटी वालों के लगभग 82-83% के ऑलमोस्ट। अगर 10th और 12th दोनों की निकल के आ रही है तो फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। कोई ज़्यादा नहीं, 100-200 रुपए की बात है। लेकिन जो कम, जैसे कि 80 से कम है, 80 से कम वाले विद्यार्थी तो इस फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। 80 से कम वाले बिल्कुल ना करें, 80 से ऊपर वाले कर सकते हैं। लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लगभग 85% प्लस होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको सीट मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करना, कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा। अब हम जीएनएम की एक बार कॉलेज लिस्ट चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कॉलेज है आपका UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर नगर, जिसकी 35 सीटें हैं। LLR स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर नगर, जिसमें 67 सीटें हैं। और SRNHGNMTC प्रयागराज में 54 सीटें हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में 23 सीटें हैं। नर्सिंग स्कूल SN कॉलेज का आगरा में इसकी 58 सीटें हैं। वहीं पर GNMTC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर में यहाँ 50 सीटें हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में 23 सीटें हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग SBVP डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरठ में 66 सीटें हैं। KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में 77 सीटें हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल आपकी 453 सीटें और 9 गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ एडमिशन होना है, ठीक है। ये 9 कॉलेजों में 453 सीटें भरी जाएंगी। सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है, बिना एंट्रेंस एग्जाम, बिना इंटरव्यू के आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है। ये बात थी जीएनएम कोर्स की। अब मैं बात करूंगी एएनएम कोर्स पर। अब हम एएनएम वाले पार्ट पर आ चुके हैं। एएनएम अगर देखें तो ये 2 वर्षीय कोर्स है, जीएनएम 3 वर्षीय कोर्स था। यहाँ पर टोटल 36 गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए हैं। 1800 सीटों पर यहाँ पर सिलेक्शन होना है, यानी कि ये 1800 सीटें रिक्त भरी जाएंगी। वहीं पर एएनएम फॉर्म जो है वो ओनली महिलाओं के लिए है, यानी कि ओनली गर्ल्स के लिए हैं। यहाँ देखिए 10th और 12th आप उत्तीर्ण होने चाहिए। वहीं पे
में अगर आगे बात करूं तो यहाँ भी फॉर्म फीस जो जनरल वाले हैं उनसे 200 रुपये लगेगी, SC ST OBC वालों से 100 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। ठीक है, अगर मैं आरक्षण की बात करूं तो देखिए जो 80% सीटें हैं, 80% सीटें वो तो महिलाओं अभ्यर्थी से आरक्षित होंगी जिन्होंने उपरोक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती हो। ठीक है, यहाँ पर आपने पहले से कोई जीने वीने में कोई फॉर्म नहीं अप्लाई किया, कुछ नहीं आपने कर रखा है, तो वो तो 80% ऐसी महिलाओं के लिए सीटें हैं। वहीं पे बची हुई 20% सीटें वो ऐसी महिलाओं के लिए हैं जिन्होंने लगभग 5 वर्ष तक काम किया हो NHM के रूप में। ठीक है, यानी कि जो कार्यकर्ती आशा संघनी है के रूप में विभाग NHM के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में नियमित रूप से संतोषजनक कार्य किया हेतु तो उनके लिए ये 20% सीटें भरी जाएंगी। ठीक है, किसके लिए? आशा कार्यकर्ती संघनी की ये 20% सीटें हैं। ठीक है, वहीं पे आयु सीमा जो है 31 दिसंबर 2023 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर यहाँ देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग में शासन देश अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इसमें छूट प्रदान जो आप जानते हैं सरकार के द्वारा जो 5 और 3 वर्ष की छूट मिलती है वो ANM वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी। ठीक है, वहीं पे चयन की बात करें तो 10th और 12th की परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के अनुसार आपका यहाँ एडमिशन होगा। ओके, वेबसाइट क्या है तो DGMHUP उत्तर प्रदेश यही आपकी वेबसाइट है। दोनों फॉर्म एक ही वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये बात हो गई थी हमारी ANM इंफॉर्मेशन तरीके से। अब एक बार हम ANM कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ANM अगर मैं कट ऑफ के बारे में देखें तो देखिए दोनों की हाई कट ऑफ जाती है, लो कट ऑफ नहीं जाती है, दोनों में हाई कट ऑफ जाती है। GNM में अगर ANM में देखूं तो जनरल वाली जो हमारी महिलाएं हैं लगभग उनकी 86 या 87% के ऑलमोस्ट होनी चाहिए। वहीं पर EWS या OBC वाले जो महिलाएं हैं उनके लगभग 83% के ऑलमोस्ट होनी चाहिए, 10th और 12th दोनों को मिला के। SC वालों के लगभग 82-81% के ऑलमोस्ट होना चाहिए, 80 मान लीजिए एक तरीके से। ST वालों के लगभग 78-79 के समथिंग अगर परसेंटेज है तो यहाँ आपके सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। ये आपकी कट ऑफ देखिए, चाहे मैं ANM की बात करूँ चाहे GNM की बात करूँ, दोनों की कट ऑफ हाई जाती है। तो इसके लिए आप तो ही फॉर्म में अप्लाई करें। अगर आपके इसके समथिंग है 2% कम या ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम है जैसे आपकी 75 है 78 है तो फॉर्म अप्लाई मत करें, सिलेक्शन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा आपका, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। फॉर्म हर साल निकलते, मैं हर साल विद्यार्थियों से यहाँ पूछताछ करती रहती हूँ। ओके, अब मैं बात करूँगी कि ANM में कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए हैं। कॉलेज, पहला कॉलेज है ANMTC हलवाई की बगीचा मथुरा रोड आगरा जिसमें 50 सीटें हैं। ANMTC वन्नादेई अलीगढ़ में 50 सीटें। ANMTC अयोध्या में 50 सीटें हैं। ANMTC जिला अस्पताल हररा की चुंगी आजमगढ़ में 50 सीटें हैं। वहीं पे अगर मैं आगे बात करूं तो ANMTC CMO ऑफिस कैंपस के पास बलिया में 50 सीटें हैं और ANMTC नरौनी बांदा में 50 सीटें, बरेली में 50 सीटें। आप कॉलेज देखते जाइएगा, ठीक है। कैंपस बस्ती के पास 50 सीटें, बिजनौर में 50 सीटें हैं। वहीं पे आपका ANMTC टीबी अस्पताल परिसर इटावा में 50 सीटें हैं, फरकाबाद में 50 सीटें, गोरखपुर में 50 हैं, हापुड़ में 50 हैं, जौनपुर में 50 हैं, झांसी में 50 हैं और कानपुर में 50 सीटें, लखीमपुर में 50 सीटें, लखनऊ में 50 हैं, महोबा में 50 हैं, मैनपुरी में भी 50 हैं, मथुरा में 50 हैं, मेरठ में 50 हैं और मिर्ज़ापुर में 50 सीटें, मुरादाबाद में 50 हैं, मुजफ्फरनगर में 50 हैं,
पीलीभीत में 50 सीटें, प्रतापगढ़ में 50 है, प्रयागराज में 50 है, रायबरेली में भी 50 है, रामपुर में 50, सहारनपुर में 50 है, शाहजहांपुर में 50 है, सीतापुर में 50 है, सुल्तानपुर में 50 सीटें, वाराणसी में 50 सीटें हैं और यहाँ पर ANMTC चोलापुर वाराणसी में भी इसकी 50 सीटें, जहां पर टोटल हमारी 1800 सीटें हैं ANM कोर्स के लिए। ये हमारे ANM कोर्स और GNM कोर्स का विवरण था। ANM में कितनी सीटें, GNM में कितनी सीटें, ठीक है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं ANM या GNM और यहाँ अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और आज तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि आपके सवाल हमारे जवाब होने चाहिए। तो हमने आपको कट ऑफ भी बता दी, फॉर्म फीस बता दी, आयु बता दी, फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई है, इसके बाद ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, फिर मेरिट लिस्ट ही जारी की जाएगी। ओके, साथ ही में ये अंतिम मौका ANM GNM करने का ये अंतिम मौका है, इसके बाद फॉर्म आने के कोई चांस नहीं है। फिर आपको 2025 में ही तैयारी करनी होगी, 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, साथ ही में डाउट्स हो तो कमेंट्स कीजिएगा। ओके, साथ ही में वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। टेलीग्राम चैनल ग्लोबल साइंस IQ को ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजा जाता है। मिलेंगे किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।